हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो हायर ऑर्डर फिजिक्स में जीमन इफ़ेक्ट में हम नेक्स्ट पॉइंट्स में चलेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे ये एक ओरिजिनल लाइन है, ठीक। इसको हम लॉन्गिट्यूडनल व्यू देख रहे हैं इसका, इस तरह से लॉन्गिट्यूडनल ये व्यू है। ये है ट्रांसवर्स व्यू। इसमें वेवलेंथ लिया डी लैम्डा, क्योंकि स्मॉल है तो डी लैम्डा और डी लैम्डा। एज शोन इन फिगर, M is electromagnet capable of producing very strong magnetic field. Its poles are drilled. ये यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप कल मैंने बताया था आपको, उसका ही है ये, ठीक है। और ये बता रहा है कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेट है जो कि कैपेबल है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए। तो जो इसके पोल्स हैं उनको हम ड्रिल्ड करते हैं सो दैट वी कैन सी थ्रू द पोल्स। A sodium vapor lamp is placed between poles. The spectral line can be observed with the help of spectrometer of high resolving power. ठीक है, रिजॉल्विंग पावर का मतलब आपने क्लास 12 में पढ़ा होगा, मतलब ईजिली जो है डिफ्रेंशिएट कर देना, ठीक है। मतलब देख लेना कि ईजिली उसको मेज़र कर पाना कि भाई कैसे क्या है उसके अंदर, तो ये रिजॉल्व कर पाना, ठीक है। द जीमन इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व्ड इन टू वेज। द पोजिशन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स इज नोटेड विदाउट अप्लाइंग द मैग्नेटिक फील्ड इज स्विच्ड ऑन and spectral line is observed longitudinal through a hole drilled in the poles. It is observed that the original line is splitted into two parts. One part has longitudinal wavelength, one part has longer wavelength and the other part has shorter wavelength. यहाँ पे ये दिखा रहा है लॉन्गिट्यूडनल व्यू और ये शॉर्टर वेवलेंथ का व्यू है। ये इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप है बेटा। थोड़ा सा ये आप ये देखेंगे, ये मैंने बताया था कल आपको, ये माइक्रोस्कोप है, ये यहाँ पे भी कुछ इसके लगा है, ठीक है। इसको अच्छे से देख लेंगे एक बार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। इट इज़ ऑब्जर्व दैट द ओरिजिनल लाइन इज splitted into two parts. One part has longer wavelength and other part has shorter wavelength. ये बात आ गई कि एक पार्ट की जो वेवलेंथ है वो लॉन्गर है और एक की शॉर्टर है। द ओरिजिनल लाइन इज एब्सेंट ऑन एनालाइजर. These two lines through the found to be polarized circularly but in opposite direction. The phenomenon is called normal longitudinal Zeeman effect. तो डियर स्टूडेंट्स, द ओरिजिनल लाइन इज एब्सेंट ऑन एनालाइजर, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। देयर टू लाइन्स थ्रू द फाउंड टू बी पोलराइज्ड सर्कुलरली, ठीक है। सर्कुलरली जब हम फाइंड करते हैं इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये इसकी डायरेक्शन दी है ये इसमें, ठीक है। ये देखिए, ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन, ये शो हो रहा है लॉन्जिट्यूडनल आपका व्यू है, ठीक है। तो ये इसकी बात ही कर रहा है कि पोलराइज्ड सर्कुलरली बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन. दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड नॉर्मल लॉन्जिट्यूडनल जीमन इफेक्ट. इसकी बात कर रहा है, पोलराइज्ड सर्कुलरली बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, दैट इज नॉर्मल लॉन्जिट्यूडनल जीमन इफेक्ट. तो इसमें दो तरह के जीमन इफेक्ट होते हैं, एक तो होता है आपका नॉर्मल जीमन इफेक्ट और एक होता है आपका एनॉर्मलस जीमन इफेक्ट, ठीक है। बात सिंपल वही है कि मैग्नेटो ऑप्टिकल फिनोमिनन है और इसके अंदर जो सोर्स होता है लाइट का वो लाइन स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस करता है,
जब उसको हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। अगर वो 3 लाइंस और 2 लाइंस में टूटता है तो नॉर्मल होता है, और अगर मोर देन 3 में होता है तो एनॉर्मलस। लेकिन इसको और अच्छे से इसने यहाँ पे एक्सप्लेन करा है कि जब ये जो ओरिजिनल लाइन है वो एब्सेंट होती है एनालाइज़र में, ठीक है, एनालाइज़र आपका जो आपको दिखाई दे रहा है, एनालाइज़र में जो ओरिजिनल लाइन है ये आपको एब्सेंट दिखाई देती है, ठीक है, और ये पोलराइज सर्कुलरली होता है ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो हम इसको लॉन्जिट्यूडनल जीमन इफेक्ट बोलते हैं। ये इसका मेन रिजल्ट है।